हमारा मिस्सो आसमान की तरफ देखते हुए बर्डमैन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो आज फर्स्ट टाइम बर्डमैन से मिला था और उन्होंने उसको परमानेंट सूट दिया था। मिस्सो बर्डमैन के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। आखिर वो आदमी कौन था और वो मुझसे कहना क्या जिसने मुझे ये सूट दिया, और आखिर वो कहना क्या चाहता था। हमारे मिस्सो को अभी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने रोबोट को साइड में रखकर सोने के लिए चला जाता है। बर्डमैन मिस्सो पर पूरी नज़र रखे हुए थे। यहाँ पे वो हंसते हुए बोलते जल्दी समझ आ मिस्सो जल्दी करो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? ओके मॉम, अभी उठ रहा हूँ। यहाँ पे हमारा मिस्सो हमेशा की तरह इस बार फिर से स्कूल के लिए लेट हो जाता है। अरे ब्रेकफास्ट तो करते जाओ। नहीं मॉम, बाद में आकर देखता हूँ। यहाँ पे अपना मिस्सो बिना ब्रेकफास्ट किए घर से चला जाता है। आज तो सर बहुत ज़्यादा डांटेंगे, आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। हमारा मिस्सो बहुत तेज़ भाग रहा था, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। यहाँ पे वो सोचता है क्यों ना परमानेंट सेट का फ़ायदा उठाया जाए। यहाँ पे वो सोच रहा था अगर परमानेंट सेट लोगों के भलाई के लिए, तो क्यों ना इससे अपनी भी थोड़ी भलाई की जाए। यहाँ पे वो अपना परमानेंट सेट निकालता है। मुसीबत में है कोई, बुला रहा तुमको। आ जाओ परमैन, आओ ना मेरे पास। ओ प्यारे परमैन, तुम हो बड़े ही खास। आओ घूमे हो हर मुश्किल, मैं हूँ परमैन। दी एंड। फाइनली अब ये बैटल ख़त्म हो जाएगी। साथ ही ये वॉर और साथ ही ये सारे एलियंस अपने ग्रह पे वापस लौट जाएंगे और आखिरकार हम भी चैन से रह पाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता पायान कि ये इतनी जल्दी रुकने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारा मिस होता है वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, अभी तो ये बहुत सारे हैं और अभी भी ये हमला करते जा रहे हैं। हम लगातार पिछले 3 दिनों से लड़ रहे हैं, लेकिन ये फिर भी बिल्कुल भी नहीं रुक रहे। तुम और कितनी देर संभाल सकते हो? ज़्यादा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मेरे से नहीं रहा जाएगा। यहाँ पर हमारी सुमना बोलती है हमें कुछ ना कुछ करके जीतना ही होगा, हमें ये जीतना ही होगा। ये शुरू हुआ था 1 महीने पहले, जब फर्स्ट टाइम होमो सेपियंस एलियंस अर्थ पर आए थे। और अर्थ पर आने के बाद उनकी तो बस यही चाहत थी कि वो अर्थ को कैसे न कैसे काबू में कर सकते थे, लेकिन उनके बीच में परमैन्स और हमारे बर्डमैन थे जो कि उनको ये करने से रोके जा रहे थे। यहाँ पर जो बर्ड सेपियंस का लीडर होता है उसका नाम था नियॉन। यहाँ पर जो बर्डमैन होते हैं वो सारे परमैन्स की टीम को लीड कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वो बर्ड प्लैनेट से जितनी हो सके उतनी मदद भेज रहे थे। और ये लड़ाई 3 दिन पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी और अभी तक अर्थ पर सब कुछ लगभग नष्ट हो चुका है। यहाँ पर करोड़ों में लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ पर आसपास हर जगह खून का मंजर था और कुछ नहीं। यहाँ पर जो हमारे बर्डमैन होते हैं वो सभी अपनी पूरी ताकत का यूज़ कर रहे थे और होमो सेपियंस को अभी तक रोक कर रखा हुआ था। यहाँ पर अर्थ पर हमारे परमैन्स ने अभी तक कुछ लोगों को बचा कर रखा हुआ था, लेकिन उनकी पावर्स उन एलियंस के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो अभी तक कैसे न कैसे करके सर्वाइव कर पा रहे थे। यहाँ पर हमारे बर्डमैन्स और उनकी स्पेशल टीम अपने स्पेशल पावर्स का यूज़ कर रही होती है। मिस्सो ऊपर देखो, वो ब्लू होल बंद हो रहा है जहाँ से एलियंस आ रहे हैं। क्या ये लोग हार मान चुके हैं? नहीं, ये हार तो नहीं माने। यहाँ पे तभी बर्डमैन की कॉल आती है और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो उसको पिक करता है। यहाँ पे बर्डमैन बोलते हैं कि जल्दी करो, नॉर्थ से तुम्हारी तरफ एक मिसाइल आ रही है जो कि न्यूक्लियर पावर से भी 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर तुमने उसको नहीं रोका तो यहाँ पर जापान के साथ साथ पूरा अर्थ ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें उससे रोकना ही होगा। अगर तुमने नहीं रोका तो दी एंड। अपने सूट में कोड 10 बोलो, जल्दी करो, कोड 10 बोलो, कोड 10। तुम्हारे सूट की अभी अल्ट्रा पावर्स रिलीज़ हो चुकी है। अब तुम उस मिसाइल को रोकने के काबिल भी बन चुके हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, थोड़ा संभल कर। ओके, मिसाइल कितने देर में आ रही है? बस तुम्हारे पास 2 मिनट है, सिर्फ 2 मिनट। मिस्सो तुम कहाँ जा रहे हो?
नॉर्थ से एक बहुत बड़ी मिसाइल आ रही है, मुझको उसको रोकना ही होगा। अगर हमने उसको नहीं रोका तो यहाँ पे पूरा अर्थ ख़त्म हो जाएगा और शायद मुझे पता है कि उसको कैसे रोकना है। यहाँ पर वो बोलते हैं कम ऑन तुम कर सकते हो। यहाँ पे दूसरी तरफ वो ब्लू होल बंद होने के उसमें था। यहाँ पर हमारा मिस्सो उस मिसाइल को पकड़ तो लेता है लेकिन उसको संभालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पायन बोलता है कि तुम उसको हैंडल कैसे कर पा रहे हो। ये बर्डमैन का एक स्पेशल सूट है, बाद में बताऊंगा, अभी मुझे इस पर फोकस करने दो। कम ऑन यार, तुम कर सकते हो। आई नो तुम कर सकते हो यार, कम ऑन मिस्सो, कम ऑन। यहाँ पर जो सुमरे होती है यार, वो उसके लिए बहुत प्रे कर रही होती है। यहाँ पर सारे के सारे परमैन्स उसकी तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा जो मिस होता है उस मिसाइल को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है और यहाँ पर वो बस एक बिल्डिंग से टकराने वाली होती है कि यहाँ पे जो हमारा मिस होता है उसको ऊपर की तरफ मोड़ देता है और वो उस मिसाइल को उस ब्लैक होल की तरफ लेके जा रहा था जहाँ से वो सारे रोबोट और एलियंस आ रहे होते हैं और वो अपनी पूरी पावर लगा देता है और फाइनली वो ब्लैक होल के बाहर निकल जाता है। यहाँ पे बर्डमैन की आंखों में आंसू आ चुके थे। यहाँ पे सारे परमैन्स की आंखों में आंसू थे। यहाँ पे जो हमारा मिस्सो था वो उस मिसाइल को उन एलियंस की तरफ लेके जा रहा होता है और यहाँ पे फाइनली उसके सूट की पावर भी बंद हो जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। पायान बोलता है वो रुक नहीं रहा है। यहाँ पे पायान उड़ने जा रहा होता है कि तभी सुमरे उससे पहले वहाँ पे चली जाती है। यहाँ पर सुमरे उसको कैच तो कर लेती है लेकिन वो इतनी स्पीड में था कि सुमरे भी नीचे आकर गिर जाती है। यहाँ पर वो उसको साइड में रखती है और यहाँ पर जो सुमरे होती है वो जल्दी जल्दी उसके दिल को पंप करने लग जाती है। यहाँ पर एकदम से मिस्सो की सांसें लगभग रुक चुकी थी, उसकी धड़कन भी नहीं चल रही थी। यहाँ पर सभी परमैन उसको इस हालत में देख कर यार बहुत ज़्यादा रो रहे थे। यहाँ पे तभी बर्डमैन टेलीपोर्ट होकर आते हैं। यहाँ पर वो उन सबको बोलते हैं तुम सबने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे सुमरे बोलती है बर्डमैन इसकी सांसें नहीं चल रही, तुम इसकी चिंता मत करो। यहाँ पे बर्डमैन परमैन को उठा कर और सुमरे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे पायान और बूवी परमैन के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र जता रहे थे। बर्डमैन परमैन और सुमरे को टेलीपोर्ट करके बर्ड प्लैनेट पर लेके आ चुके थे। यहाँ पर जो परमैन था उसकी अभी भी सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही थी। यहाँ पे जो सुमरे थी उसकी आंखों से तो बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। यहाँ पर बर्डमैन पहले से ये सब इंतज़ाम कर चुके थे क्योंकि उनको पता था कि मिस्सो के साथ ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है और इसलिए वो पहले से ही रेडी थे। यहाँ पर वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाते हैं और वो परमैन को ICU में भेज देते हैं। यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी कंडीशन बहुत खराब, मुझे लगता है कि वो जो मिसाइल थी उसके से इसकी हार्ट जो है वो बंद हो चुका है, मुझे नहीं लगता ये बच पाएगा। बर्डमैन उनको बोलते हैं आपको कुछ भी करके इसको बचाना होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, आपको इसको बचाना होगा, आप सब कुछ कीजिए, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मैं दूंगा, प्लीज़ आप पूरी कोशिश कीजिए। डॉक्टर बोलते हैं मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पे डॉक्टर नर्सेस के साथ परमैन को ICU में ले जाते हैं। यहाँ पर हमारी सुमरे की आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था। यहाँ पर वो बहुत रो रही होती है और मन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। यहाँ पर बर्डमैन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे सुमरे रोते रोते हॉस्पिटल के बाहर चली जाती है और यहाँ पर वो अपना हेलमेट उतार कर अपने हाथ में रख कर बेंच पे बैठे हुई रो रही होती है। यहाँ पर जो बर्ड वुमन थी वो उसके पास आती है। यहाँ पे वो उसके पास जाती हैं और बोलती हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया अर्थ पे। यहाँ पे जो सुमरे होती है वो बर्ड वुमन को गले लगाकर रोने लग जाती है। यहाँ पे वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। यहाँ पर जो सुमरे होती है वो उनसे रोते हुए बोलती है कि मेरे मिस्सो को देखो ना क्या हो गया, वो उठ ही नहीं रहा। यहाँ पे वो बोलती है तुम्हारा मिस्सो, वो कैसे। यहाँ पर जो सुमरे होती है वो बोलती है मैं उससे मन ही मन प्यार करती थी लेकिन मैं कभी उसको बोल नहीं पाई, लेकिन आज इतना कुछ हो गया कि मुझे कुछ पता भी नहीं चला। यहाँ पर जो बर्ड वुमन होती है वो बोलती है तुम भी कितनी पागल हो, तो तुम रो क्यों रही हो, जाओ उसके पास, उसका ख्याल रखो ना। यहाँ पे बर्ड वुमन बोलती है कि मुझे पता है उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छा लड़का है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है। हमेशा बर्डमैन उसके मेरे से बातें करते थे और तुम्हारी भी बातें करते थे, मैं तुम दोनों के बारे में जानती हूँ। यहाँ पे सुमरे बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उसके पास जाऊँ, मैं उसको जैसे देख रही हूँ मेरे से रहा नहीं जा रहा। यहाँ पे वो बोलती है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसको कुछ नहीं होगा।
पक्का उसको कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम उसके पास जाओ और देखना थोड़े दिन में वो ठीक भी हो जाएगा। यहाँ पे बर्ड वुमन उसको बहुत समझाते हैं और फाइनली हमारी सुमरे यहाँ पे उनकी बात मान भी जाती है। यहाँ पर बर्ड वुमन एक बार फिर से बोलती है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, अर्थ पे तुमने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई। यहाँ पे वो बोलती है कुछ नहीं। यहाँ पर जो हमारी सुमरे होती है वो हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है। वो बर्डमैन को डॉक्टर से बात करते हुए देखती है। यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि ये ठीक है, आप टाइम पर आ गए थे, वरना उसका एकदम हार्ट फेल हो जाता। यहाँ पे हमने उसको कैसे भी करके पंप किया और यहाँ पे वो थोड़ा बच गया है, ठीक है। और 1-2 हफ्ते बाद तो उसको आप ले जा भी सकते हो, लेकिन अभी उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से किसी को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। यहाँ पे जो सुमरे होती है वो उनकी बात मान लेती है। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर रुकूंगी। यहाँ पे जो बर्डमैन होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम यहाँ पर रुक जाओ। यहाँ पे बर्डमैन उसके लिए तैयार हो जाते हैं।